आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपका, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने मोशन को लेकर बात स्टार्ट करी थी, तो मोशन से रिलेटेड एक चीज समझ लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले वो ये, जब हम कहते हैं कि कोई वस्तु मोशन में है या कोई वस्तु गति में है, तो क्या एक्चुअल में वो वस्तु गति में है, यह हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमने देखा कि वो वस्तु गति में है तो वो हमारे लिए वो वस्तु मोशन में होगी, पर हो सकता है कि वो किसी वस्तु की, किसी के लिए जो ऑब्जर्वर है, जो दूसरा ऑब्जर्वर है, उसके लिए वो वस्तु गति में ना हो। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही वस्तु है, वो किसी के लिए गति में है और किसी में के लिए वो रेस्ट पर है, किसी के लिए वो विराम अवस्था में, ऐसा कैसे पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है। डिपेंड करता है कि जो देखने वाला है, यानी कि जो ऑब्जर्व करने वाला है, वो किस पोजीशन पर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप मानिए एक गाड़ी में एक आदमी अपने साथ मोबाइल फोन लिए बैठा है, ठीक है? एक गाड़ी में एक आदमी अपने साथ मोबाइल फोन लिए बैठा है और दूसरा आप यहां पर खड़े होकर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। या दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, ये मार्कर मैंने हाथ पर अपने रखा है, ठीक? अब अगर इस मार्कर को मैंने यहां पर रखा है, इस मार्कर को मैं ऑब्जर्व कर रही हूं, तो पहली बात, जो ऑब्जर्व करने वाला होता है, जो ऑब्जर्व करने वाला होता है, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक? यानी कि हम चीजों को सापेक्ष गिनेंगे। आपके किसके सापेक्ष आप देख रहे हैं कि वो गति में है या वो विराम अवस्था में है? अभी ये मिलने विराम अवस्था में है, क्यों? क्योंकि मेरे सापेक्ष इसकी मुझसे दूरी नहीं चेंज हो रही है। मेरे सापेक्ष जो मैंने स्टडी किया, तो अभी अगर ये मुझसे कुछ सेंटीमीटर दूरी पर है, मान लीजिए 28-30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये हर बार मेरे से 28 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रखा गया है। बट अगर ये मैं इसको लेकर के किसी गाड़ी पर बैठ जाऊं, जो एग्जाम्पल मैंने आपको यहां पर दिया, या ये आदमी मोबाइल लेके बैठा है, अगर ये मोबाइल लेके बैठा है और ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज बी, लेट्स से ये बी मैंने इस आदमी के लिए बोल दिया है, तो इसके लिए तो ये मोशन कर रहा है, तो इसके लिए ये मोबाइल फोन भी क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो अब ये क्या कहेगा कि ये किस में है? गति की अवस्था में है। इसके लिए ये चीज किस में है? मोशन में। बट अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस मैं एक ही बात करूं, अगर इस आदमी के लिए बात करूं, इस आदमी के लिए फोन इसकी गाड़ी में जहां पर रखा हुआ था, जब ये डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां पर पहुंच जाएगा, तो उस टाइम पर भी फोन इससे उसकी इतनी ही डिस्टेंस में रखा होगा, यानी कि इस ए वाले के लिए इस मोबाइल फोन की जो स्थिति है, जो पोजीशन है, जो इससे इसकी डिस्टेंस है, वो चेंज नहीं हो रही है, तो ये बोलेगा कि ये तो रेस्ट पर है, ये मोबाइल फोन तो मेरा रेस्ट पर रखा हुआ है, ये कहां मोशन में है। बट आपके लिए ये मोबाइल फोन किस में है? आपका मोशन में है। तो इट डिपेंड्स कि आप कैसे देख रहे हैं। ये जो मोशन है, मोशन यहां से एक चीज निकल के आती है, मोशन इज रिलेटिव, ये सापेक्ष चीज है, जिसको आप सापेक्ष, आपको तुलना करनी पड़ेगी। मैं रेस्ट पर हूं, वो गति पर है, या वो गति पर है, मैं रेस्ट पर हूं, या दोनों गति पर है, या दोनों रेस्ट पर हैं। कैसे पता चलेगा कि कोई वस्तु रेस्ट पर है या मोशन पर है? मुझे सापेक्ष देखना पड़ेगा कि मेरे सापेक्ष उसका क्या हिसाब किताब है, ठीक है? ये देखना पड़ेगा कि मेरे अनुसार वो आपका रेस्ट पर है या मोशन पर है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया कि ये मोबाइल फोन इसके लिए तो किस पर है? रेस्ट पर, बट इस वाले ऑब्जर्वर के लिए ये मोबाइल फोन किस में है? आपका मोशन पर, ठीक है? इसको हम कहते हैं, सो मोशन इज रिलेटिव, किसी के लिए वो आपका रेस्ट पर है और किसी के लिए आपका मोशन पर है। अब अगर यहां पर मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दूं, जो पर्टिकुलरली इसकी स्थिति को मुझे बता देगा, जो मुझे ये बताया कि ये एक्स एक्सिस से इतनी दूरी पर था और यही फ्रेम शिफ्ट होते होते आपका यहां पर चली गया,
यहाँ शिफ्ट हो गया, तो अभी भी ये फ्रेम इससे इसी की आपकी डिस्टेंस इतनी x ही डिस्टेंस इसने मैटर करी है, जितनी डिस्टेंस इसकी इस फ्रेम में थी उतनी ही डिस्टेंस यहाँ भी ये रखा हुआ है। तो हम कहेंगे कि ठीक है, इसने तो अपनी जगह से ये चेंज हुआ ही नहीं है, क्योंकि जो देखने वाला है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, वहां पर जब मैंने एक आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया जिसको हमने कहा फ्रेम, हमने एक ऐसा ढांचा बना दिया, हमने एक ऐसा फ्रेम बना दिया जिससे मुझे ये पता चला कि पर्टिकुलर मैं इसकी डिस्टेंस वगैरह नाप लूं और मुझे पता चल जाए भाई इतनी ही डिस्टेंस पर अगर ये है तो ये रेस्ट पर, और अगर ये इतनी डिस्टेंस पर नहीं है तो ये किस पर, मोशन पर। तो उस चीज को नापने के लिए जो मैंने ढांचा बनाया, जो मैंने फ्रेम बनाया, उसके लिए मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में इस्तेमाल किया। आप पढ़ चुके हैं एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट को, उसको हम कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या जिसको हम कहते हैं निर्देश तंत्र। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये जो मैंने बनाया है आपका, ये है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आ गया? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहेंगे आपका, कि जिससे हमें पर्टिकुलर उसकी स्थिति के बारे में पता चले। अब यहां पर जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस था आपका, ये जो आदमी था, मैंने सॉरी मैंने यहां पर एक आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया और मैंने देखा ठीक है यहां से ये इतनी एक्स डिस्टेंस पर है, फिर सेम ये आदमी यहां शिफ्ट हो गया तो इसके फ्रेम को मैंने यहां शिफ्ट किया, मैंने देखा ठीक है यहां पर भी ये एक्स डिस्टेंस पर है, यानी कि इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस यानी इस आदमी के लिए ये मोबाइल फोन रेस्ट पर है। बट ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब मैंने बी के अकॉर्डिंग देखा, जब पॉइंट ऑफ रेफरेंस बी के अकॉर्डिंग मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया, तो यहां से तो ये आपका ये मोबाइल फोन आपका इतनी डिस्टेंस में था, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट नाप लिए जाएंगे और यहां ये आपका इतनी डिस्टेंस में पहुंच चुका है। ठीक, तो ये वाली डिस्टेंस अलग होगी, कोऑर्डिनेट्स अलग आएंगे, ये वाली डिस्टेंस अलग होगी, कोऑर्डिनेट्स अलग आएंगे। तो इससे मुझे पता चलेगा जहां कोऑर्डिनेट्स वेरी कर गए वहां आप समझ लीजिए कि ये वस्तु या ये ऑब्जेक्ट जो है आपकी मोशन में है। ठीक है, तो ये आपकी बात रही फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप एक ऐसा तरीका है या एक ऐसा आपका ढांचा है फ्रेम्स का, दैट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम का, एक्स वाई जेड का, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी वस्तु की स्थिति को पर्टिकुलरली जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि वो गति में है या वो आपका रेस्ट में है। सो मोशन इज रिलेटिव, ये आपकी सापेक्ष चीज है। ठीक है, अब इसके बाद हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट विषय जिसके बारे में हम बात करेंगे, टॉपिक डिस्टेंस। इसको मैं आई थिंक ऊपर लिख लेती हूं क्योंकि ये नया टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है। लेट मी रिमूव ऑल दिस।